स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल सरकार के द्वारा बेसिकली कैबिनेट के द्वारा एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। अब कैबिनेट आपको पता होगा कि सरकार के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, तो जो भी सरकार फैसला लेती है, कोई बिल लाना है, कुछ भी करना है पार्लियामेंट के अंदर, तो सरकार पहले कैबिनेट के अंदर यहां पर फैसला लेती है। तो कल सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया कि भारत का जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल मार्केट है उसको डीरेगुलेट किया जाएगा। ये आप देख सकते हो खबर, गवर्नमेंट अप्रूव्स डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर डीरेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, भारत के अंदर कितना डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे, डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा आज है 30 जून, तो जो यूपीएससी का लाइव फाउंडेशन बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 11 जुलाई से, और हर रोज सुबह 8 बजे क्लासेस होंगी। इसके लिए आपको एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एनरोलमेंट होता जा रहा है यहाँ पर जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये मॉर्निंग बैच है, अगर आप में से कंफर्टेबल हैं जो लोग इवनिंग में लेना चाहते हैं, उसका बैच ऑलरेडी 20 जून से स्टार्ट हो चुका है। जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है, तो आप जितनी भी बार चाहो देख सकते हो। लेकिन खास बात यह है कि ये सारी क्लासेस आपको लाइव कराई जा रही हैं, और यहाँ पर जो पूरा स्केड्यूल है वो भी आप देख सकते हो। 900+ आवर से ज़्यादा लाइव टीचिंग जाएगी, 1-to-1 मेंटरशिप होगा आपके लिए, साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली MCQ बेस्ड लर्निंग कराया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत कुछ बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर आपको दिया जा रहा है। तो जल्द से जल्द इसका फायदा उठाइए, इनॉग्रल ऑफर है, लिमिटेड सीट्स है। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि कैबिनेट के द्वारा यहां पर डिसीजन लिया गया है, और इसी को लेकर जो यूनियन मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने कल इसके बारे में अनाउंसमेंट किया और यह कहा कि सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल, इसका मतलब यह हुआ कि देश में जो भी हम क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, वैसे तो आपको पता होगा कि 80% से ज़्यादा, इनफैक्ट अभी अगर आप देखोगे तो 85% करीब जो क्रूड ऑयल है वो हम बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। इसकी वजह से बहुत सारा डॉलर हमारा खर्च होता है। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो भी प्रोड्यूस होता है देश के अंदर, उस पर सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था, तो उसको लेकर यहां पर डीरेगुलेशन किया गया। डीरेगुलेशन का मतलब क्या है, एक तो रेगुलेशन हो गया, सरकार कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है, लेकिन डीरेगुलेशन मतलब सरकार अपना कंट्रोल खत्म कर रही है, इसी को डीरेगुलेशन कहते हैं। तो ये जो भी इफेक्ट आएगा ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर से आएगा, और इसके तहत जो कंपनीज हैं जो भारत के अंदर क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, उनको यहां पर फ्रीडम मिलेगा कि वो जिसको चाहे अपना क्रूड ऑयल बेच सकती हैं। लेकिन यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा कि सरकार ने पहले भी यहां पर एक्सपोर्ट को बैन कर रखा था। एक तो वैसे ही आपको पता है कि हम इंपोर्ट कराते हैं बाहर से, जो क्रूड ऑयल आता है हम बड़ी मात्रा में मंगाते हैं, तो जो भी अगर देश में प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम उसको भी एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमें और ज्यादा इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो सरकार ऑलरेडी ये एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखी थी, तो अभी भी ये बैन जारी रहेगा, मतलब देश में जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन ये डी जो रेगुलेशन हुआ है, इसका मतलब क्या है अभी भी आप लोग नहीं समझ पा रहे होगे, तो और अच्छे से समझते हैं। देखो, अगर कोई कंपनी है जो कि देश के अंदर क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है, अब कौन सी कंपनी हो सकती है, जैसे ONGC हो गया, वेदांता हो गया, ये लोग क्या होते थे कि देश के अंदर यहां पर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करते थे, ड्रिल करते थे, ऑन शोर ड्रिल होता था, ऑफ शोर प्रोडक्शन होता था। तो ये जितना भी प्रोडक्शन होता था वो अब किसी भी प्राइवेट प्लेयर्स को ये बेच सकते हैं। मान लो कोई कंपनी है, कोई रिफाइनरी है, मान लो रिलायंस हो गया, अगर रिलायंस को यहां पर क्रूड ऑयल की आवश्यकता है तो हो सकता था ONGC और वेदांता जैसी कंपनी अगर देश के अंदर प्रोडक्शन कर रही हैं तो वो ये क्रूड ऑयल रिलायंस को पहले नहीं बेच सकती थी, लेकिन अब वो यहां पर बेच सकेंगी। इसी का मतलब होता है डीरेगुलेशन। तो क्वेश्चन ये भी है कि अभी तक क्या प्रॉब्लम थी, अभी तक क्या होता था। देखो यहां पर आपको थोड़ा चीज ध्यान रखना है, 1999 के पहले कुछ चीजें होती है और 1999 के बाद कुछ चीजें होती हैं। देखो 1999 के बाद से सरकार ने जितना भी ऑयल फील्ड कॉन्ट्रैक्ट पर दिया है, ठीक है, जिन भी कंपनीज को, उनके पास फ्रीडम था कि वो जो भी प्रोडक्शन होगा क्रूड ऑयल का, जैसे कि KG बेसिन आपने सुना होगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है, तो वहां पर जो भी प्रोडक्शन होगा सरकार ने अनुमति दे दी थी कि आप जिसको चाहो बेच सकते हो, आपको जो भी प्राइस बेहतर दे रहा है, ठीक है। मान लो ONGC है, ONGC ने यहां पर क्रूड ऑयल को प्रोडक्शन किया, ठीक है, अब मान लो मार्केट में जाएगी, अब बेचेगी, रिलायंस को बेच सकती है, किसी को भी बेच सकती है, तो जो बेहतर प्राइस देगा वो उसी को बेचना चाहेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन 1999 के पहले क्या होता था कि जितना भी क्रूड ऑयल
का जो ऑयल फील्ड होता था उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसमें सरकार ने यहाँ पर रेगुलेशन लगा रखा था कि जो भी ऑयल प्रोड्यूस होगा आप कुछ चुनिंदा कंपनी को ही बेच सकते हो, इतने ही क्वांटिटी में बेच सकते हो। तो ये 1999 के पहले जितने ऑयल फील्ड दिए गए थे वो अभी भी वहां से क्रूड ऑयल निकल रहा है। तो ये वाला जो डी रेगुलेशन किया गया है वो इनके ऊपर किया गया है। 1999 के पहले जो ऑयल फील्ड कॉन्ट्रैक्ट पर दिए गए थे ये उनके ऊपर लागू होता है। अब इसमें अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आपने बॉम्बे हाई, मुंबई हाई ऑयल फील्ड के बारे में सुना होगा, जो कि मुंबई से आप देख सकते हो कुछ दूरी पर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर मुंबई हाई ऑयल फील्ड है। तो ये ओएनजीसी यहां पर ड्रिलिंग करती है, ओएनजीसी क्रूड ऑयल को प्रोडक्शन करती है। तो ये जो ऑयल फील्ड है वो 1999 के पहले दिया हुआ था सरकार ने ओएनजीसी को। तो इसका जो भी यहां पर बेचती थी वो कुछ चुनिंदा लोगों को ही बेच सकती थी, लेकिन अब ऐसा जरूरत नहीं है। वैसे यहां पर आप देखिए सेकंड वाले मैप में, यहां पर रावा यहां पर ऑयल फील्ड है जो कि वेदांता के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और ये भी 1999 के पहले दिया गया था। तो यहां पर जो भी प्रोडक्शन होता था वो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था कि आप कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसको बेच सकते हो। इसमें भी अगर आप चाहो तो देखिए ओएनजीसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था कि जो भी मुंबई हाई क्रूड ऑयल होगा वो आप या तो बीपीसीएल को बेचोगे या तो एचपीसीएल को बेचोगे। इनफैक्ट यहां पर रेस्ट्रिक्शंस इतना ज्यादा था कि ओएनजीसी अपने खुद की रिफाइनरी को नहीं बेच सकती थी। ओएनजीसी का खुद का मैंगलोर के अंदर रिफाइनरी है, लेकिन ये वाले रिफाइनरी को, अपने खुद के ही रिफाइनरी को वो ओएनजीसी नहीं बेच सकती थी, क्योंकि ये 1999 के पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था और सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ था और इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब क्या होगा, यहां पर करीब 13 to 14 मिलियन टन जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होने वाला है मुंबई हाई ऑयल फील्ड से, वहां से वो या तो रिलायंस को बेच सकेगी, रॉसनेफ्ट को बेच सकेगी, जिसको भी बेचना है वो अब ओएनजीसी के पास फ्रीडम होगा। अब जाहिर सी बात है ओएनजीसी को इसकी वजह से बेनिफिट होगा, ज्यादा प्राइसेस मिलेंगे, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है तो यहां पर प्राइसेस भी ज्यादा मिलते हैं। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या आएगा? देखो, एक जो सबसे बड़ा इंपैक्ट बताया जा रहा है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो कंपनीज हैं जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं उनको यहां पर अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन दूसरा जो टैक्स रेवेन्यू है सरकार का वो भी बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि जो भी ऑयल फील्ड से ऑयल निकाला जाता है तो उसके ऊपर सरकार यहां पर कुछ रॉयल्टी लेती है, सेस लेती है। तो वो जैसे चलता था वैसे ही चल रहा था। जैसे कि सेस लगाती है 20%, रॉयल्टी करीब 20% है फॉर ऑन शोर ऑयल फील्ड और 10% रॉयल्टी है ऑन ऑफ शोर प्रोडक्शन। तो यहां पर क्या है कि जाहिर सी बात है, अगर मान लो ओएनजीसी को पहले 100 रुपए मिलते थे तो इसका 20% हिस्सा सरकार के पास जाना है, मतलब सरकार को 20 रुपए रेवेन्यू आएगा। लेकिन अब 100 के बजाय अगर ओएनजीसी को 150 रुपए मिल रहे हैं उसी क्रूड ऑयल पर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, वो किसी को भी बेच सकती है, तो अब इसका 20% कितना हो जाता है? 30 रुपीज। मतलब सरकार को 20 के बजाय 30 रुपीज का यहां पर रेवेन्यू आएगा। तो ये इसका एक बड़ा इंपैक्ट है, और इसलिए बताया जा रहा है कि सरकार ने अभी रिसेंटली जो एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी पेट्रोल और डीजल की वजह से, उसकी वजह से हो सकता था सरकार को 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस होता। लेकिन ये वाला जो डिसीजन लिया गया उसकी वजह से थोड़ी बहुत भरपाई आप कह सकते हो कि ये रेवेन्यू लॉस का सरकार को मिल सकता है। लेकिन यहां पर फाइनली एक और क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि हम डोमेस्टिकली कितना प्रोड्यूस करते हैं, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कितना होता है। देखो, अगर आप भारत में देखिए तो लगातार जो प्रोडक्शन है वो गिरता जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये 2011-12 से आप देख सकते हो जो इंपोर्ट हम कराते हैं, ये ब्लू वाला इंपोर्ट दिखा रहा है, वो लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और जो प्रोडक्शन है देश का रेड कलर में दिखा रहा है वो लगातार आपको गिरते हुए देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 2021-22 में जो प्रोडक्शन है वो एकदम पिछले 20 वर्षों में सबसे लोएस्ट में चला गया। कितना? 28 मिलियन मेट्रिक टन पर चला गया। और यही अगर आप कंपेयर करो 1995 में ये प्रोडक्शन था करीब 32 मिलियन मेट्रिक टन का। अब इससे काफ़ी बड़ी कमी आ रही है, मतलब कि रादर देन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, हमारे देश में जो प्रोडक्शन है वो लगातार गिर रहा है। और इसी की वजह से पहले हम 80% डिपेंडेंट रहते थे क्रूड ऑयल के ऊपर, आज के डेट में हमारा 85% जो नीड है वो इंपोर्ट के माध्यम से होता है। और जितना ज़्यादा इंपोर्ट कराएंगे हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा। $120 बिलियन हमने पे किया था अभी लास्ट ईयर 2021-22 में। और इसकी वजह से क्या है कि जब भी क्रूड ऑयल के अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चला, अचानक से प्राइसेस बढ़ गए, तो डायरेक्टली हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके ऊपर आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और डोमेस्टिकली भी अगर आप देखिए तो ओएनजीसी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है क्रूड ऑयल को, तो यहां पर उनके द्वारा लगातार जो उनका प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। तो देखना होगा क्या करते हैं, क्या सरकार यहां पर और ज़्यादा ऑयल फील्ड वगैरह तलाशने के लिए क्या क्या स्टेप लेती है। लेकिन ये जो पूरा खबर था, आई होप कि जो सरकार ने डीरेगुलेट किया है डोमेस्टिक का क्रूड ऑयल मार्केट, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो क्रूड क्या होता है? ये तो कच्चा तेल है, तो इसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जिसको कहते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा साइंस के बुक में। तो यहां पर क्या होता है, इसको हीट किया जाता है ताकि इससे पेट्रोल, डीजल, जो अलग अलग चीजें हैं वो निकल
निकलती हैं। तो क्या बता सकते हो कितने टेम्परेचर पर इसको यहाँ पर हीट किया जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी आपके लिए बहुत आसान हो गई है, क्योंकि इतने अफोर्डेबल रेट्स पर जस्ट 19,000 में यहाँ पर अभी लिमिटेड सीट्स है। जल्द से जल्द अवेल करिए आप, 30 जून है। कुछ भी हो सकता है, लाइक कल से प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 11 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग वाला। लेकिन अगर आप इवनिंग बैच ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको इवनिंग बैच भी मिल जाएगा विद द सेम प्राइस। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।